सो गाइज़ यहाँ पर मैं कृष्णा को नहलाकर लेकर के आई थी और ये लिपस्टिक मांग रहा था। लिपस्टिक लेकर के इसने खोल लिया, खोलने के बाद हाथ में भी लगा लिया, पैर में भी लगा लिया। तो मैं इससे वही छीन रही थी। और देखो, इसको मैंने डायपर पहना दी और मैंने कृष्णा को डायपर पहना दिए। बॉडी लोशन वगैरह लगाऊंगी। मैं इसके लिए होममेड बॉडी लोशन बनाई हूँ, वो यूज़ कर रही हूँ। अच्छा है ये। कृष्णा का थोड़ा सा रंग दबा हुआ है, तो इसके लिए मैं यही ब्राइटनिंग वाला बॉडी लोशन यूज़ कर रही हूँ। ये आप लोग के साथ में मैं शेयर करूँगी भी थोड़े टाइम में। मेरा बर्थडे कंप्लीट हो जाए, बर्थडे वगैरह ख़त्म हो जाए, 10-15 दिसंबर तक आएगा ये नया बॉडी लोशन। आप लोग के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मालिश कर रही थी और उसको लिपस्टिक चाहिए थी बार बार। तो देखिए, मैं इसको दिखा रही थी कि हाथ में लग गया, पैर में लग गया, हर एक चीज़ चाहिए होती है इसको। तो फिर मैंने दूसरी चीज़ मंगाकर इसको दिलाई, तो फिर ये चुप हुआ है। और ठंडियों में मेरे हाथ पैर सब काले हो जाते हैं। अगर आप केयर करते हो तो सही रहते हैं, बाकी अगर नहीं करते हो केयर तो वो काले हो जाते हैं। किसी किसी की बॉडी के साथ में ऐसे ही होता है कि सबकी बॉडी अलग होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, सबको सारी चीज़ें सूट भी नहीं करती हैं। किसी का गर्मियों में बहुत अच्छा हाथ हो जाता है, किसी का बहुत ज़्यादा ठंडियों में गोरे हो जाते हैं। मेरे साथ उल्टा है। मेरे साथ में ये है कि मेरा ठंडियों में हाथ पर सब दब जाता है, हाँ मतलब काला हो जाता है, हाथ पर काला पड़ जाता है। अब यहाँ पर मैं कृष्णा को काजल लगाऊंगी और कपड़े पहनाऊंगी। कपड़े वगैरह पहनाकर इसको काजल वगैरह करूँगी। तो मैं इसके हाथ में, पैर में, हर जगह बॉडी लोशन लगा रही थी, ड्राइनेस ना रहे। और घर के जो बॉडी लोशन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें मॉइस्चर बहुत अच्छे से होता है। बाहर के जो बेबी वाला होता है ना, हिमालय का या जॉनसन का, इतना अच्छा नहीं है। मामा अर्थ का भी मैंने बच्चों वाला यूज़ किया था, मुझे ठीक नहीं लगा, फिर भी वाइट वाइट सा हो जाता है। और ये जो घर का है हमारा, ये बहुत अच्छा है। इसमें आपको ड्राइनेस की समस्या होती ही नहीं है, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पर कृष्णा के लगा रही थी। ये आप ऑल ओवर बॉडी, फेस, हर जगह लगा सकते हो। इस टाइप का बॉडी लोशन है ये। और उसके बाद से कृष्णा के बाल देख लो आप लोग, कितने ज़्यादा घने हो गए हैं। अभी मैं इसको फिर से टकला कराऊंगी 2 से 3 बार। और मैं खुद ही करी थी इसका टकला तो वैसे, और अभी भी मैं जब करूँगी तो मैं खुद ही करूँगी, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी अगर टाइम मिला तो। नहीं तो फिर जहाँ पर कटिंग करवाते हैं वहीं ले जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जाता है बच्चे को टकला करने में। बहुत आराम से करना पड़ता है, रेज़र अच्छे से ध्यान से केयरफुली होकर चलाना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैं इनका कंघी कर रही थी। कंघी करने के बाद से इनको ड्रेस वगैरह पहना दूँगी, और ड्रेस वगैरह बनाने के बाद से आप लोग को मिलाऊंगी मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से कंघी करा रहा है बैठकर। और रूम में मेरे ब्लोअर चल रहा है। ये मत कहिएगा कि ठंडी है, आप कृष्णा को ऐसे करके छोड़ दियो, वैसे करके छोड़ दियो। वो इतनी अच्छे से मस्ती में इसीलिए बैठा हुआ है, क्योंकि ब्लोअर से हीट होती रहती है। और कमरा हम चारों तरफ से बंद कर देते हैं तो गर्म रहता है कमरा, तो दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैंने ब्लोअर लगा रखा है। हीटर तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो सही रहता है छोटे बच्चों के लिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चे आराम से कपड़े वगैरह तो पहन लेते हैं। और देखिए, आप लोग को देख रहा है वो, मैं इसका डायपर चेक कर रही थी सही है नहीं है, क्योंकि हम लोग भी अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं अगर कपड़े सही से ना पहने। तो फिर तो ये तो बच्चा है, इसको तो पता ही नहीं है कोई चीज़। तो मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको कपड़े पहनाती हूँ कि बिल्कुल कम्फर्टेबल हो जाए ये। तो अब यहाँ पर मैं इसके सॉक्स पहना दूँगी, और सॉक्स के बाद से इसकी जो ड्रेसेस हैं वो पहना दूँगी। तो चलिए आप लोग देखिए।
सो गाइज़ यहाँ पर कृष्णा इसलिए रो रहा था कि उसको ना कोई भी चीज़ अगर चाहिए तो फिर चाहिए, चाहे वो पाउडर हो, चाहे काजल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको चाहिए तो चाहिए। और अगर बता दो एक बार कि कोई जा रही है छोटी छोटी अपने घर जा रही है तो बस रोना शुरू हो जाता है इसका। तो मैं इसको नहला कर लेकर के आई थी और आप लोग के साथ में जो पार्ट हमारा कल रह गया था वो मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर हम रात में गए थे शॉपिंग के लिए, तो वो भी मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर कृष्णा को मैंने रेडी कर दिया, फिर मैं इसको स्वेटर वगैरह पहना दूंगी, उसके बाद से कृष्णा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसके बाद से आगे का जो है वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी इवनिंग टाइम में, कि कृष्णा जब सो के उठा था तो कैसे कर रहा था, तो आप लोग को वो भी दिखाती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं काजल लगा ली थी कृष्णा को। काजल मेरा ये घर का ही है, आप लोगों के साथ में शेयर करना था बट टाइम नहीं मिल पाता है शेयर करने के लिए, और कुछ चीज़ें यहाँ पर मिलती भी नहीं है। तो ये मैंने बनाया हुआ था अपना पहले, तो फिर मैंने वही रखा हुआ है और ये चल जाता है। जैसे आप एक बार काजल बना कर रख लेते हो तो काफ़ी टाइम तक चल जाता है। तो कृष्णा को तो मैंने घर का ही लगाती हूँ, बाहर का जो होता है वो मैं अपने लगा लेती हूँ। कभी कभी मैं कृष्णा को घर का नहीं होता है, ख़त्म हो जाता है, तो फिर मैं बाहर का भी इसको लगा लेती हूँ, बट अंदर नहीं लगाती हूँ, वाटर लाइन पर नहीं लगाती हूँ, हमारी जो नीचे की लाइन होती है वहाँ पर लगा देती हूँ। उसके बाद से मैं इस पाउडर को सेट कर दूँगी। तो बिल्कुल कॉटन का कपड़ा लीजिए सॉफ्ट सा आप, और उसके बाद से थोड़ा सा पाउडर लगाकर आप बेबी जॉनसन का पाउडर, हिमालय का पाउडर, जो भी आपको अच्छा लगता है जो आप लगाते हो वो लगाकर काजल को आप सेट कर दीजिए। इससे क्या होता है, बच्चे के बहुत लॉन्ग टाइम तक काजल लगा रहता है और वो फैलता भी नहीं है, और बिल्कुल साफ क्लीन चेहरा जो होता है वो दिखता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काजल वगैरह लगाते होंगे, तो उनको इस चीज़ से हेल्प मिल जाएगी। फिर मैंने उससे बोला चिप्स ला दो, तो वो छोटी लाकर इसको चिप्स दे के गई थी, और अब मैं इसको चिप्स वगैरह खिलाऊंगी। हाय कर रही थी, हाय नहीं कर रहा था ये। अब मैं यहाँ पर कृष्णा को कंघी कर रही थी, कृष्णा की कटिंग वगैरह भी करानी है, तो वो मैं देखती हूँ कब कराऊंगी। तो मैं यहाँ पे कटिंग कर रही थी इसकी, ये चिप्स खा रहा था, तो मैंने कहा चलो तुम थोड़ा सा खा लो, बट खा तो था ही नहीं रहा था क्योंकि इसको लग रहा था कि ये चली जाएगी। हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, वेलकम टू मामा चैनल। हाय गाइस, कह दो गाइस शाम हो गई है, मैं घूमू जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? बोलना चाह रहा, बोलने वाला शर्मा लाया। कृष्णा मामा आया, कृष्णा का मामा आया है, कृष्णा का। कृष्णा कौन आया है आपका? मामू। सो गाइज़ रात में आशीष बहुत लेट आए थे, तो बर्थडे की मैंने कहा थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं, तो चलते हैं मार्केट। तो फिर हम मार्केट तो गए ही थे, निकल गए थे, बट क्या हुआ था कि हम जो शॉपिंग वगैरह करते हैं या तो अमृतसर से करते हैं या फिर जलंधर से या फिर कपूरथला से। तो वहाँ पर हम जा रहे थे, तो देखा था कि फिर रास्ते में क्या हुआ कि कुछ चीज़ें हमने क्या की कि एक तो आशीष बहुत लेट आए थे, ठीक है, 7:30 हो गया था। फिर हम 7:30 बजे यहाँ से निकले थे, तो टाइम भी ज़्यादा हो रहा था। फिर उसके बाद से आगे इन्होंने पेट्रोल डलवाया था, उसमें टाइम लग गया। फिर उसके बाद से हम लोग आगे गए तो दुकानें वगैरह जो थी वो बंद हो गई थी। तो मैं देखती हूँ ये मुझे क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें लेनी है। तो फिर हम ले नहीं पाए थे, तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ में जो बाहर का व्यू है, अंधेरा है, वो दिखा देती हूँ। बट यहाँ पर रास्ते बहुत अच्छे हैं, आप इजी वे में आ सकते हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे दिल्ली का जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, क्राउडेड एरिया है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, सुकून की ज़िंदगी है। पंजाब में सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है, क्योंकि शोर शराबा नहीं है, ना ही तो डस्टिंग है, ना ही पॉल्यूशन है इतना। बाकी आगे का तो कुछ नहीं पता है मुझे, जहाँ मैं रहती हूँ इस एरिया में की बात मैं कर रही हूँ। और उसके बाद से हम लोग निकल गए थे, कृष्णा और मैं पीछे बैठे हुए थे, मैं वहीं से शूट कर रही थी। मैंने कहा कृष्णा परेशान करेगा आगे, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है। गाड़ी में आगे बैठ करके चिप्स वगैरह है, कुरकुरे वगैरह कुछ भी लेगा ना, सारी सीट पे फैला कर देगा। और दूसरी चीज़ चॉकलेट है, चॉकलेट को पूरे डैशबोर्ड पे वगैरह लगा देता है, तो उससे बहुत गंदा हो जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा मैं पीछे बैठ जाती हूँ, आप दीपक के साथ में, मेरा भाई भी आ गया था, तो मैंने कहा आप दीपक के साथ में बैठ जाओ। और आप लोगों ने कल की जो वीडियो ब्लॉग वाली देखी होगी, तो आप लोग को अच्छी लगेगी, आप लोग उसको भी वॉच कीजिएगा, इसको भी वॉच कीजिएगा। तो बस वीडियो में बस इतना ही था। आगे का जो ब्लॉग है वो कंटिन्यू रहेगा, हम क्या चीज़ें लेकर के आए हैं, क्या चीज़ें हमने करी हैं शॉपिंग, वो सारा कुछ मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो
बस मैंने यहाँ पर रास्ते का ही ऐड कर दिया था। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर ही देती हूँ यहाँ का, तो इसलिए मैंने रास्ते का ऐड कर दिया था। चलिए फ़ेस टू फेस बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को हाय बोल रही थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स दे दीजिएगा। आगे कंटिन्यू रहेगा ब्लॉग। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ में नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, लव यू, टेक